राम राम। कहते हैं अगर आपको कोई विद्या आती है, अगर आपको किसी मंत्र का विशेष ज्ञान है, तो कभी भी उस विद्या का, उस मंत्र का दुरुपयोग ना करें, अन्यथा आप बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हैं। ये एक व्यक्ति की सच्ची घटना है। उस व्यक्ति ने अपने हाथों से ये कथा लिखी थी। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो बालक स्कूल में कम जाता और सपेरों की बस्ती में जाकर ज्यादा रहता। उसे सांपों में बहुत अधिक रुचि थी। वो उनसे सांपों को पकड़ता, सपेरों से पूछता कि इनको कैसे वश में करते हो। तो सपेरों ने उनको एक मंत्र बता दिया जिससे सांप को काबू किया जा सकता है, सांप को अपने वश में किया जा सकता है। वो लड़का इसी कार्य में रुचि दिखाने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने 10वीं कक्षा पास की। तब उसके पिता को लगा कि ये पढ़ाई में नहीं चलेगा, तो उसको भारतीय सेना में भर्ती करा दिया। भारतीय सेना में भी उसको खलासी अर्थात माल ढोने उतारने वाले की नौकरी मिली। एक बार उसकी जो ड्यूटी थी वो जैसलमेर में थी। वो मिलिट्री के ट्रक पर सामान चढ़ा रहा था। तभी उसको खुशबू आई कि यहां आसपास बहुत ही जहरीला नाग है। उसने पास में जाकर देखा, झाड़ी के पीछे नाग और नागिन का जोड़ा था। वो दोनों मुंह में मणि लेकर एक दूसरे से खेल रहे थे। अब उसने अपना मंत्र पढ़ा। दोनों नाग नागिन उसके वश में हो गए। उसने वो मणि उठाई और भाग लिया। जैसे ही मणि उठा के भागा, वो नाग नागिन उसके पीछे लग गए। वो नाग नागिन ही क्या, उस क्षेत्र के जितने नाग थे सब उसके पीछे भागने लगे। अब उसने देखा ये तो नागों की संख्या हर दिशा से आ रही है। उसने एक तालाब में छलांग लगा दी। तालाब में छलांग लगा दी। उसने देखा कुछ ही देर में वो पूरा तालाब नागों से भर गया। उसने एक मंत्र पढ़ा और अपने आसपास एक सुरक्षा गोला बना लिया। अब नाग उस तालाब में तो थे, लेकिन उसके निकट नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि उसने मंत्र द्वारा वो जगह सिद्ध कर ली थी। उसने अपने मुख से बताया कि मैंने देखा कि कुछ ही देर में एक सर्प के रथ पर सवार एक छोटा सा सुनहरी सर्प आया, जिसकी आंखें मोती की तरह चमक रही थी। उसने एक बार उस व्यक्ति की तरफ देखा, दूसरी बार उस घेरे के बाहर तालाब में अपना मुंह डाला। जैसे ही उस सुनहरे सर्प ने तालाब में मुंह डाला, इस व्यक्ति का शरीर जितना जल के अंदर था वो जलने लगा। जब इसको जलन का अनुभव हुआ, तब इसने वो मणि तालाब में फेंकी। जैसे ही वो मणि फेंकी, सारे नाग चले गए और वो नाग जो सर्पों के रथ पर सवार होके आया था वो तक्षक था। उसके जहर से इसका शरीर जलने लगा। जब ये तालाब से बाहर निकला तो जितना शरीर तालाब में था वो पूरा जल चुका था, गल चुका था। इसने बहुत जगह क्षमा मांगी। तब एक साधु इसको मिले। उन्होंने बताया कि आपने जो अपराध किया है उसकी क्षमा तभी मिलेगी जो भारत में 108 नागों के मंदिर हैं, वहां जाके अपना शीश नवाइए, क्षमा मांगिए। उस व्यक्ति ने कहा था कि मैं 100 मंदिर नागों के जा चुका हूं और मेरा जितना जला हुआ शरीर था वो लगभग ठीक हो चुका है। जब 8 मंदिर और कर लूंगा तो मैं पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊंगा। ये कथा छोटी सी है, लेकिन हमें ये संदेश देती है कि आपको अगर ज्ञान है
आपको कोई तंत्र विद्या आती है, आपकी किसी मंत्र पर सिद्धि है, तो कभी भी उसका दुरुपयोग ना करें। अगर उसका प्रयोग करें तो किसी की भलाई के लिए करें। अपने स्वार्थ के लिए अगर उसको प्रयोग करेंगे तो आप भी दंडित होंगे, आपको भी दुख प्राप्त होगा। आप भगवान के चरणों में भक्ति रखिए और देखिए, आपको किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं। भगवान प्रसन्न तो सारा संसार प्रसन्न, आपके मन के हर मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। राम राम, जय श्री राम।